अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ डॉक्टर अस्मा जिब्रान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या ऐसे खाने हम सहरी इफ्तारी में इस्तेमाल करें जिससे हम एनर्जेटिक रहें और हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन भी ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रमज़ान शुरू होने में कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं। इस बाबरकत महीने में इबादतों का एहतमाम करें और उसके साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें ताकि आप भरपूर इबादत कर सकें। जैसे कि आप जानते हैं, सहरी खाना सुन्नत है। सहरी का अच्छे से एहतमाम करें और सहरी में कोशिश करेंगे प्रोटीन का इस्तेमाल करें। प्रोटीन का लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाएगी। सहरी में आप चाहे कबाब पराठा खाएं या सालन रोटी खाएं, कम तेल में आपने अंडा पराठा बनाकर खाएं। इसके साथ साथ अगर आप दही या लस्सी का इस्तेमाल करें तो आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहेंगे, आपको प्यास की शिद्दत नहीं लगेगी। दही या कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करें, इससे आपको इफ्तार तक प्यास नहीं लगेगी और आपका रोज़ा बहुत अच्छे से गुजर जाएगा। इसी तरह दोस्तों, आपने सहरी में जौ का दलिया, शहद और दूध को शामिल करें ताकि आपको फाइबर हासिल हो, आपके आंतों में खुश्की ना हो, आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। इसी तरह आपने सहरी में 2 से 3 खजूरें खानी ताकि आपको असाबी कमजोरी ना हो। इसी तरह दोस्तों, अगर आप चाय कॉफ़ी पीने के बजाय आपने ग्रीन टी में हरी इलायची डालकर अगर आप पीएंगे तो पूरा दिन फ्रेश रहेंगे, आपकी बॉडी में पानी की कमी भी नहीं होगी। सेहतमंद रोजे रखने के लिए सहरी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और बाजारी खाने और फास्ट फूड, तेज मिर्च मसालों से आपने परहेज करना है ताकि आपका हाजमा खराब ना हो, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो। ये तो चंद ज़रूरी बातें होंगी सहरी के हवाले से। अब बात करते हैं इफ्तारी की। आपने सहरी में के साथ साथ अपने इफ्तारी में भी एहतमाम करना है। मैं आपने चना चाट, फ्रूट चाट, खजूर और फ्रेश जूस का इस्तेमाल करना है। तली हुई बाजारी चीज़ों से आपने परहेज करना है। अगर दिल चाहे तो मूंग की दाल के पकौड़े 2 से 3 आप खा सकते हैं। फ्रूट्स में वो तमाम विटामिन मौजूद होते हैं जिसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है। फ्रेश जूस का इस्तेमाल करें ताकि आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहे। इस छोटी छोटी बातों को दूसरों तक पहुँचाएं ताकि रमज़ान मुबारक की रहमतों से कोई भी महरूम ना रहे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।